चलिए, आज मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही कमाल की कहानी की दुनिया में चलते हैं, नमक का दारोगा। ये वो कहानी है जो हमें कर्तव्य और दौलत के बीच की जबरदस्त टक्कर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। और इसका जो संदेश है वो आज भी उतना ही सच है। तो आइए साथ मिलकर इस कहानी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसी सलाह से जो सच कहूं तो थोड़ी चौंकाने वाली है। सोचकर देखिए, एक पिता अपने बेटे को नौकरी पर जाने से पहले ये समझा रहे हैं कि असली कमाई तनख्वाह से नहीं बल्कि ऊपरी आय यानी रिश्वत से होती है। ये उस जमाने के समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई दिखाता है। तो माहौल कैसा था उस वक्त का? सरकार ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया था, नमक का डिपार्टमेंट। और ये डिपार्टमेंट खोलते ही समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा अड्डा बन गया। हर कोई ऊपरी कमाई में लगा हुआ था। आलम तो ये था कि बड़े बड़े वकील तक अपनी वकालत छोड़कर इस डिपार्टमेंट में आने को तरसते थे। और इसी माहौल में एंट्री होती है हमारे हीरो की, मुंशी वंशीधर। एक तरफ उनके पिता की दुनियादारी वाली सलाह है और दूसरी तरफ है वंशीधर के अपने उसूल। वो एक पढ़े लिखे समझदार नौजवान हैं जो नौकरी तो चाहते हैं पर अपनी ईमानदारी का सौदा करके बिल्कुल नहीं। और देखिए किस्मत का खेल, वंशीधर को नौकरी भी कहाँ मिलती है? उसी नमक विभाग में, दारोगा के पद पर। ये एक ऐसा पद था जहां उनकी ईमानदारी की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। घर वाले तो बहुत खुश थे, पर पड़ोसियों के दिलों पर कह सकते हैं सांप लौट रहा था। तो अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से की तरफ जो इसका दिल है। वो एक रात यमुना नदी के किनारे, जहां कुछ ऐसा होने वाला था जो वंशीधर की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अभी नौकरी लगे मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे। सर्दियों की रात थी और दारोगा वंशीधर मीठी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक नदी की तरफ से आती गाड़ियों की गड़गड़ाहट और लोगों की आवाजों ने उन्हें जगा दिया। उनका माथा ठनका। वो तुरंत अपनी वर्दी पहनकर घोड़ा दौड़ाते हुए पुल पर जा पहुंचे। जब वंशीधर ने कड़क कर पूछा कि ये गाड़ियां किसकी हैं, तो एक नाम सामने आया। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे, पंडित अलोपी दीन। वो सिर्फ अमीर नहीं थे, वो उस पूरे इलाके के सबसे ज्यादा ताकतवर और रसूख वाले इंसान थे। और फिर पंडित अलोपी दीन खुद वहां पहुंचते हैं, अपने सजे धजे रथ पर सवार, एकदम बेफिक्र। उन्हें तो लक्ष्मी जी पर मतलब पैसे की ताकत पर पूरा भरोसा था। उन्हें लगा कि ये नौजवान दारोगा भी 2-4 नोटों में मान जाएगा। और बस यहीं से शुरू होती है धर्म और धन की असली टक्कर। अलोपी दीन ने पेशकश शुरू की। 1,000, 5,000, 20,000 और बात 40,000 तक पहुंच गई। सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। पर दूसरी तरफ थे वंशीधर, जो 1 इंच भी अपने कर्तव्य से डिगने को तैयार नहीं थे। और फिर वंशीधर वो कर देते हैं जिसकी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। वो अपने सिपाही को हुक्म देते हैं, पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लो। ये सुनना था कि पंडित जी सन्न रह गए। जिंदगी में पहली बार किसी ने उन्हें ऐसी चुनौती दी थी। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। ये वो पल था जहां धर्म ने धन को सचमुच अपने पैरों तले रौंद दिया था। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब ये नदी के किनारे से उठकर अदालत के कटघरे तक पहुंच गई। और ये वो मैदान था जहां के सारे खिलाड़ी पंडित अलोपी दीन के ही थे। अदालत का नजारा तो देखने वाला था। वकील, जज, चपरासी, सब के सब मानो अलोपी दीन की जेब में थे। वंशीधर के पास सिवाय सच के और कुछ नहीं था। और कमाल की बात ये थी कि लोग इस बात से हैरान नहीं थे कि अलोपी दीन ने कानून तोड़ा, बल्कि इस बात से थे कि वंशीधर ने उन्हें पकड़ने की हिम्मत कैसे कर दी। और नतीजा वही हुआ जिसका सबको अंदेशा था। पंडित अलोपी दीन बाइज्जत बरी और वंशीधर, उन्हें ही अदालत में डांट पड़ गई कि उन्होंने एक इतने बड़े आदमी को परेशान करने की जरूरत कैसे की। न्याय का मजाक उड़ गया और पैसा जीत गया। वंशीधर ने अपनी ईमानदारी तो नहीं बेची, लेकिन अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी थी। उन्होंने पैसे की ताकत से जो टक्कर ली थी, उसका अंजाम तो भुगतना ही था। 1 हफ्ता भी नहीं बीता और वंशीधर के हाथ में नौकरी से निकाले जाने का खत आ गया। वजह, कर्तव्य के प्रति अत्यधिक समर्पण। सोचिए, ईमानदारी की सजा मिली। वो टूटे दिल के साथ घर लौटे, जहां पिता का गुस्सा और परिवार की मायूसी उनका इंतजार कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, कहानी अभी बाकी है।
ठीक जब वंशीधर को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है, कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक शाम उनके घर के बाहर एक शानदार रथ आकर रुका। रथ से कौन उतरा? खुद पंडित अलोपीदीन। वंशीधर के तो होश ही उड़ गए। उन्हें लगा ये शायद मुझे और बेइज्जत करने आए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। अलोपीदीन वहां बदला लेने नहीं, बल्कि उस आदमी को सिर झुकाने आए थे जिसने उन्हें हराया था। अलोपीदीन ने जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मैंने बड़े बड़े अमीरों और अफसरों को अपने कदमों में झुकाया है, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे अपने कर्तव्य से हराया है। और फिर अलोपीदीन ने वंशीधर के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो उनकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सम्मान था। उन्होंने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का परमानेंट मैनेजर बनाने की पेशकश की। 6,000 रुपये सालाना तनख्वाह और बाकी सारी सहूलियतें अलग। ये सुनते ही वंशीधर की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस ईमानदारी ने उनकी नौकरी छीनी थी, आज वही ईमानदारी उन्हें वो सम्मान दिला रही थी जिसके वो हकदार थे। उन्होंने कांपते हाथों से कागज पर दस्तखत कर दिए और अलोपीदीन ने उन्हें सम्मान से गले लगा लिया। तो कहानी खत्म होती है एक बहुत ही गहरे सवाल पर। अलोपीदीन ने वंशीधर को नौकरी तो दी, पर साथ ही ये प्रार्थना भी की कि तुम हमेशा वैसे ही कठोर और ईमानदार दारोगा बने रहना जैसे उस रात नदी के किनारे थे। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज की दुनिया में जहां हर कदम पर समझौते होते हैं, ऐसी अटूट ईमानदारी की असली कीमत क्या है।